सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, किसी भी कौम का मुस्तकबिल उसके मेमार होते हैं और इन मेमारों के मुस्तकबिल के साथ ही अगर खिलवाड़ किया जाए तो कौमें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले शहर कराची के जो मेमार हैं वो अपने मुस्तकबिल के लिए आजकल सरापा एहतजाज हैं, परेशान हैं। बेशुमार मसाइल में घिरा शहर कराची पहले ही यहाँ पर कराची के बासी दीगर मसाइल से तंग थे। अब यहाँ पर तलबा और वालिदैन के लिए आजकल एक नई उफ्ताद आन पड़ी है। उनके जो मुस्तकबिल की फ़िक्र है। 66% बच्चे प्री मेडिकल और 74% बच्चे जो हैं वो प्री इंजीनियरिंग के फ़ेल कर दिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इनमें मुताद्दिद बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने मैट्रिक में ए और A1 ग्रेड हासिल किया था। ऐसा क्या हो गया कि एक बरस के अंदर ही वो D-C ग्रेड पे या फिर फ़ेल हो गए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल को लेकर बहुत ज़्यादा कराची में तलबा एहतजाज भी कर रहे हैं। कराची की सबसे बड़ी जमात सिंध की दूसरी बड़ी जमात MQM की जानिब से इस पर बहुत ज़्यादा तवाना आवाज़ उठाई जा रही है। कौम के मुस्तकबिल के मेमारों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है इसको रोकने के हवाले से सिंध हुकूमत को बावर करवाया जा रहा है और यही प्रेशर था जिसकी वजह से जो इंटरमीडिएट बोर्ड के चेयरमैन हैं उनको बरतरफ़ किया गया सिंध हुकूमत की जानिब से और कायम मकाम जो चेयरमैन हैं उनको इस वक्त तैनात किया गया है। उनकी जानिब से एक इंक्वायरी कमीशन भी बनाया गया है। ये इंक्वायरी कमीशन क्या रिपोर्ट देगा, क्या फ़ैसला सामने आएगा, इस पर बात करेंगे। कराची के दीगर मसाइल पर भी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त प्रोग्राम में देने के लिए। सर, 67% बच्चे प्री मेडिकल के, 74% बच्चे प्री इंजीनियरिंग के फ़ेल हो गए हैं। बहुत ज़्यादा आपकी तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखी, स्टेटमेंट भी देखे MQM के भी। अब सिंध हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि एक इंक्वायरी कमीशन बना रहे हैं। इंटर बोर्ड के जो कायम मकाम चेयरमैन है उन्होंने इंक्वायरी कमीशन बनाया है। जो फ़ैसला देगा, जो रिपोर्ट आएगी उससे आप लोग मुतमईन होंगे? नहीं, देखिए, हमने जो मुतालबा किया है वो ये है कि पहली बात तो ये गुज़िश्ता 3-4 सालों से अब बाकायदगी के साथ ये जानबूझकर एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इम्तिहानी बोर्ड को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और सिंध के शहरों में रहने वाले जो तालिब इल्म हैं उनके नताइज को जितना सप्रेस किया जा सकता है, जितना कम किया जा सकता है, जितना दबाया जा सकता है उतना दबाया जा रहा है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हर मरदमशुमारी में कराची की आबादी को छुपाया जाता है, चुराया जाता है, दबाया जाता है और छीना जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से अब ये इम्तिहानी बोर्ड के ज़रिए से अब आप देखिए कि एक वक्त था जब कराची का रिज़ल्ट कम से कम भी 60% लोग पास होते थे या 65 या 70, 60 या 70 या 60 और 80 के बीच में रहता था। अब अचानक क्या उफ्ताद आ गई कि ये 3-4 सालों से ये मुस्तकिल रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है और आपने 71% जो है वो इंजीनियरिंग में फेल हुए जी और 67% या 66% मेडिकल फेल हो गए। अच्छा, अब ये देखें ना, मैं वो ये कहेंगे कि भाई आप इस मसले को पॉलिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो मैं इनको सबूत पेश कर दूँ। देखिए, मैं तो बात करूँगा फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना। मैं और यही बच्चे जो मैट्रिक में अगर A1 और A ग्रेड लाए थे तो भी सवाल आप पे आता है क्योंकि वो भी बोर्ड आपका ही है, सूबाई हुकूमत ही चला रही है। तो फिर ये कैसे कि वहाँ ये बच्चे A1 और A ग्रेड ला रहे हैं। और कुछ बच्चों से मुलाकात हुई है, वो कह रहे हैं कि आप हमें जो भी पर्चा दें सबके सामने पर्चा हल करने के लिए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वो बच्चे फेल भी हुए, यानी परसेंटेज भी कम, फेल किया जा रहा है। अब आप मुझे बताएं कि यही कराची के बच्चे जब इंटरमीडिएट पास करके NED की दाखिला टेस्ट देते हैं, NED इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का, तो अभी जो लास्ट इनका टेस्ट हुआ था उसके जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक उस वहाँ आगा खान बोर्ड से जिन्होंने अप्लाई किया वो भी बच्चे थे, इंटरमीडिएट बोर्ड के भी थे और ज़ियाउद्दीन बोर्ड एक प्राइवेट बना उसके भी थे और लाड़काना नवाबशाह के भी थे जी। अब जो वहाँ एंट्रेंस लाया उसमें आगा खान बोर्ड के सबसे ज़्यादा पास हुए 74 जी, फेडरल बोर्ड के 73% और कराची बोर्ड के 67% पास हुए, यानी वहाँ पास हुए, वहाँ पास और लाड़काना नवाबशाह के 20% पे है।
अब देखें इससे बड़ा लिटमस टेस्ट। अच्छा, अब ये कह रहे हैं जो कायम मकाम चेयरमैन हैं शरफ अली शाह साहब, हाँ। इंटर बोर्ड के, वो कह रहे हैं कि स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराएं और जल्द तो उसके बाद में इसका फैसला कर जाएगा। आप ये मुतालबा दुरुस्त है आप समझते हैं? देखें ये तो पैसे फ्री में होना चाहिए स्क्रूटिनी, इसके कोई पैसे नहीं होने चाहिए। कोताही आपकी है, साजिश आपके यहाँ हो रही है, सियासी तौर पे बोर्ड्स को आप यूज़ कर रहे हैं, और हम इम्तिहान की फ़ीस भी दें, प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस भी दें। जो नए कॉलेज सरकारी तो बने नहीं, नई जामिया तो बनी नहीं, वहाँ भी हमारे माँ बाप कमा के सारे पैसे दें, और फिर उसके बाद स्क्रूटिनी की फ़ीस भी हम दें। बिल्कुल। और स्क्रूटिनी की फ़ीस देने के बाद भी अगर रह जाएंगे तो अगले साल कितने बच्चे दोबारा इम्तिहान देंगे, वो भी फ़ीस देंगे। तो मतलब ये कि सिर्फ कम। और हाँ, कुछ बच्चे अगर ज़्यादा पैसे दे देंगे जो उनकी मर्ज़ी के होंगे, उनकी जेब गर्म कर देंगे, तो शायद उनको पर्चा भी लीक हो जाए और वो मिल जाए और इस तरह पास हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब समझते हैं, तो हमने मुतालबा किया कि इंक्वायरी कमेटी बने या कमीशन, लेकिन उस कमीशन में आगा खान बोर्ड के लोग डाले जाएँ। इंक्वायरी कमेटी तो तश्कील दे दी गई है, उसमें आगा खान बोर्ड के लोग डाले जाएँ, ठीक। उसमें फेडरल बोर्ड के लोग डाले जाएँ, ठीक। उसमें कुछ ऐसे असातिज़ा जो रेपुटेबल हैं, जो कि इंतज़ामी तौर पर प्रिंसिपल्स रहे, उनको डाला जाए, ठीक है। और फिर एक मॉनिटरिंग उनके ऊपर होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी और MKM के जो MPs हैं वो मॉनिटर करें, ठीक है। और फिर कंप्यूटर के ज़रिए से जो है वो कुरानदाजी करके 1000, 2,000, 3,000 दरखास्तें निकाली जाए, उनकी स्क्रूटिनी की जाए। अच्छा, ये इंडिविजुअली आके बेचारे करेंगे, खर्चा करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, उसमें भी ऊपर का पर्चा उनका वही होगा जब नाम लिखा और साइन है, लेकिन अंदर का पर्चा तो दिखाते नहीं है ना। अंदर कंटेंट अगर वही है तो कहेगा अंदर किसी और का कंटेंट है, किसी और की राइटिंग है, वो दिखा दिया जाएगा कमेटी को। ऐसे फॉरेंसिक होगा फिर उस कॉपी का भी कि कॉपी ओरिजिनल है या नहीं है। बिल्कुल, मुकम्मल तहकीकात यानी कि MKM चाहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सोल्यूशन भी हो सकता है, वो ये कि जो लाड़काना बोर्ड हो गया, जो दीगर बोर्ड हैं सिंध के, उन तमाम बोर्ड का पर्चा अगर एक ही बना जाए। ऐसा होता है कि जो बच्चे कराची में इम्तिहान दे रहे हैं उनका पर्चा अलग होता है, और यही शिकायत तलबा भी कर रहे हैं कि वो तो इतना मुश्किल होता है कि उसका पहला सवाल ही सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, और जो लाड़काना या दीगर बोर्ड्स के लिए सिंध में पर्चा आता है वो बहुत ज़्यादा आसान मुरतब किया जाता है। ये भी एक मसाइल की जड़ है। देखें तो फिर सिंध के तमाम बोर्ड्स का पर्चा एक नहीं, फिर तो देखें मैट्रिक से ये ऐलान कर देना चाहिए कि जो बच्चे मैट्रिक कर रहे हैं, मैट्रिक बोर्ड में जो उनकी परसेंटेज आएगी उसका वेटेज लिया जाएगा प्रोफेशनल हायर एजुकेशन के लिए। इंटरमीडिएट सिर्फ उनकी तालीम होगी, और फिर एक कॉमन पर्चे के साथ सारे बोर्ड्स के पेपर। ये वाली आपकी वाली बात उस सूरत में तो अप्लाई कर सकती है, ठीक, वरना नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उनका पर्चा लाड़काना वालों का लाड़काना में होगा, नवाब शाह वाले वहीं पर देंगे। एक जगह पर हो, जैसे एंट्रेंस टेस्ट होता है ना मेडिकल कॉलेज के लिए, MD कैट हो रहा है, लेड हो रहा है, लीगल, उसके लिए एक जगह होता है, तो सब एक जगह पर हो, एक पर्चा हो। तो फिर इंटरमीडिएट के पर्चे की सहमति ना दें, उनको उनके सेमेस्टर सिस्टम करके उनके जो वो होते हैं वहाँ उनको नंबर दे दें, मॉड्यूल्स के नंबर दे दें, और उनको कहें कि भाई अब मेन टेस्ट ये है। यानी कि जमात इस्लामी का जो ये मुतालबा है कि तमाम बोर्ड्स के पर्चे एक ही साथ बने, उसमें सुखम है, आप ये कहना चाह रहे हैं? उसमें सुखम है ना, उसकी प्रैक्टिकल शक्ल नहीं बन रही है। देखें ना, मैं एक चीज़ मांगूँ और पता चला नमाज बख्शाने के रोज़े गले पड़ जाए मेरे, तो मैं तो ज़रा ज़्यादा सीनियर हूँ, समझता हूँ इन सारी बारीकियों को ना। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ जमात इस्लामी ऐसे मसलों पे हमारे साथ मिल के काम करे। अच्छा, इन चीज़ों पे तो इश्तराकी अमल करें कम से कम। बिल्कुल, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा ये भी हो सकता है कि यार जब आप प्रोफेशनल सीटें हैं उसको बांट देना कि कराची की इतनी, कराची के कॉलेजेस में कराची वालों की इतनी, अंदरूनी से, और फिर कराची का जो भी इंटरमीडिएट के बोर्ड का रिजल्ट उसी पे दाखिला दे दे। ये क्यों एंट्रेंस टेस्ट का चक्कर पाला आपने? दे दें, मसला भी हल हो जाएगा, उनको वहाँ मिल जाएगा। हाँ, सबका कोटा कराची में कितना होगा वो रख लें आप, और 1-2 कॉलेज इजाफी बना दे दें। मतलब ना हिंग लगे ना फिटकरी रंग चौका, सारे मसलों। अब अगर ये मसलों का हल नहीं करेंगे, कमीशन बिठाएंगे, लेपा पोती करेंगे, कॉस्मेटिक करेंगे, आंखों में धूल छोंगे, फ़ायदा क्या होगा? पोलराइजेशन बढ़ेगी। मुझे अच्छा लगता है मैं जिक्र करूँ कि लाड़काना के बच्चे 80% पास हुए, 20% फेल हुए, और मेरे बच्चे 70% फेल और 30 पास हुए। मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो भी मेरी बेटियां बेटे हैं, वो जो वहाँ के तालिब इल्म हैं। वहाँ से कुछ शिकायत भी आई हैं। आपने कल प्रेस टॉक में ये कह दिया था कि लाड़काना का बच्चा A1 ग्रेड लेके क्या करेगा, तो नहीं, वो मैंने उस वक्त कहा था जब NED में वो बच्चा जो था परफॉर्म नहीं कर सका और वहाँ वो 20% ही पास हुआ। मैंने तो प्रूफ दे के कहा, मतलब मिसाल दे रहा हूँ कि ज़बरदस्ती किसी को A1। अच्छा, ये कैसे कि वहाँ A1 ग्रेड 15% है, जो पास होते हैं ना उनका 15% A1 ग्रेड है, और यहाँ 3% है पास होने वाले। बिल्कुल ऐसी।
अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो अभी हमने तालीम पर तो बात कर ही ली है, इस वक्त आजकल बहुत बड़ा मसला चल भी रहा है और कराची के जो तलबा हैं, वालिदैन हैं, वो ये चाहते भी हैं कि MQM या जो भी जमात हो इस मामले पर आवाज़ उठाए। कराची तो वैसे पूरा ही इस वक्त टूट फूट का शिकार है और ये कहते हुए भी, अब क्योंकि हम खुद इस शहर के बासी हैं, आप भी हैं, अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर ग्रेजुअली बात कर लें तो पानी का मसला इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। पानी की लाइनों में ऐसा क्या है जो थोड़े से प्रेशर से ही फट जाती हैं? अभी हमने देखा जो कराची यूनिवर्सिटी के रोड पे जो सूरत हाल रही वो मुरम्मत की, फिर फट गई, और फिर बाकी पानी, और उसको वजह बनाकर ये कह दिया जाता है कि पानी शहर में आगे तरसील नहीं हो पा रही है। क्या देखिए, अगर 84 इंच की लाइन है, जो बड़ी लाइन है, मेन सप्लाई है कराची की ना, इंडस से, और अगर वो कहीं बस्ट हो जाती, फट जाती है, तो ज़ाहिर है तो ये बहुत बड़ा रौला आपको पड़ता है, और फिर उसकी, लेकिन बार बार वो तो सवाल उठेगा ना। हाँ, इसका मतलब है कि अब उस लाइन को चेंज होना चाहिए बतदरीज। भाई 84 इंच की लाइन है, जहाँ से शुरू हो रही है ना, उसका पहला सेगमेंट है एक बड़ा पाइप, फिर दूसरा पाइप है। आप अल्लाह का नाम लेके काम शुरू करें। 75 अरब रुपए वर्ल्ड बैंक के आए हैं ऑगमेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है ना, बल्क नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये इसलिए आया कि जो K4 का पानी आएगा, नया पानी, वो अगर इसी सिस्टम में चला जाएगा तो सारी लाइनें फाड़ देगा वो, तो बिल्कुल, फिर तो कोई लाइन नहीं बचेगी। तो भाई आपके पास पानी एब्जॉर्ब करने, सिस्टम में लेने और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का भी तो निज़ाम हो। तो ये 75 अरब शुरू करें, क्योंकि हमने तो इनकी नाहली के बाद 15 सालों से एक इजाफी बूंद पानी नहीं दिया। तो K4 का पहला मरहला जो था 26 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी, वो हमने दे दिया वापडा को। वापडा ने उस पर 50% काम कर लिया, बल्क वाटर। दिसंबर 2026 या अल्लाह ने चाहा तो जून 2026 में ये पानी 26 करोड़, आपको एक खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है ये, आप लगा दें कि 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी कराची के प्यासे शहरियों को इंशाल्लाह दिसंबर 2026 तक हर हाल में मिल जाएगा। उससे पहले या 26 तक मिल जाएगा, बल्क। लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई के जहाँ कमी है, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, सरजानी टाउन, ये 3 वेस्ट के इलाके, लियारी का इलाका, ओल्ड सिटी एरिया, केमाड़ी का इलाका, ये सारे वो इलाके के जहाँ पर इसकी शदीद कमी पानी। अच्छा, तो आप इसको मैनेज करें कि वहाँ ऑगमेंट कैसे करेंगे, वहाँ कैसे बढ़ाएंगे सप्लाई। तो मतलब हम, मुझे और मुस्तफ़ा भाई को ये टास्क दिया है फेडरल गवर्नमेंट ने, हम मॉनिटर भी कर रहे हैं वापडा के साथ, क्योंकि हम मेयर रहे, कुछ शुद्ध बुद्ध हमारी है, कुछ मालूम। जी, बिल्कुल ऐसी है। तो इसमें इसीलिए मैंने कहा, सिस्टम के पहले मेयर थे कराची के। सर डॉक्टर साहब, पानी के बाद के इलेक्ट्रिक के मामले पर भी MQM को हमने देखा, सबसे पहले कराची के जो शहरी हैं उनको जो भारी भरकम बिल आए, बिजली के मसाइल सामने आए, फिर ऊपर से लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस को लेकर आप लोगों ने प्रोटेस्ट तो बहुत किया, सुनवाई नहीं हुई। असेंबली में भी, दोनों असेंबलियों में आप लोग नुमाइंदगी रखते हैं, तो अब उसका हल क्या होगा? वहाँ पर भी आवाज़ उठा ली, सिंध असेंबली में भी आवाज़ उठा ली, सड़कों पर भी आ गए। मैं समझता हूँ कि देखिए, जब ये बल्दियाती इंतखाबात होने वाले थे और मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो जमात इस्लामी ने 26 दिन का धरना दिया था जी, ठीक है, और इसके अलावा भी और जमातें भी कर रही थी। MQM ने इंगेज किया था PDM 1 में होते हुए, हालांकि PDM 1 की मजमूई कारकर्दगी इतनी ख़राब थी कि हमारी भी उसमें सियासी साथ जो उसको नुकसान पहुँचा, डिलीवर नहीं कर सके, और अभी भी 1 साल अब होने को आया, डिलीवर कर नहीं रहे। बिल्कुल ऐसे, लेकिन डिलीवर करने, लेकिन इलेक्शन में फिर उसके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ी। तो डिलीवर करने के लिए अब हम उस जगह आ गए हैं कि जनवरी 2025 से अब हम लोगों को ये कह सकते हैं कि पानी के मसले पे मैंने आज आपको डेट दे दी कि भाई नया पानी आ जाएगा, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई पीपल्स पार्टी वर्ल्ड बैंक के पैसों से बेहतर कर दे। इस बिजली के मसले पर भी हमने, जमात इस्लामी ने कहा धरना दिया था बिजली के मसले में रावलपिंडी में, जी बिल्कुल ऐसे है ना, हमने धरना नहीं दिया, हमने हुकूमत को एंगेज किया, प्रोटेस्ट किया। उनका तरीका धरने का, हमारा एंगेज करने का। हम हुकूमत में तो भाई हम क्यों ना उनको एंगेज करके IPPs के मसलों को सबसे पहले टेबल पे लाए, मल्टी टास्क फोर्स बनवाई, वहाँ IPPs को एंगेज। अब जल्दी अगर प्राइम मिनिस्टर ऐलान करे चीज़ तैयार हो गई है, कैपेसिटी चार्जेस बिला वजह के हम दे रहे थे उनको, अगर वो चार्जेस इंशाअल्लाह ताला कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जो हम बिजली खरीदें ना खरीदें उतने पैसे देने, अल्लाह, ये कोई मतलब हमने यतीम खाने खोले हुए क्या? तो ये पैसे जायज़ हमारे आवाम के हैं, खून पसीने की कमाई। तो ये पैसे अगर बचते हैं तो 10 रुपया फ़ी यूनिट जो है वो बिजली के बिलों में कमी का इम्कान है।
कराची के बासियों के लिए गैस तो ये होगा तो लोड शेडिंग इसलिए कम होगी कि लोग बिल देने लगेंगे ना। तो बहुत सारी लोड शेडिंग से बिजली है, लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि वो बिल नहीं दे पा रहे। तो अगर के इलेक्ट्रिक या वापडा वाले बिजली दे देंगे, लेकिन वो बिजली तो खर्च हो जाएगी उनका पैसा, लेकिन बिल नहीं आ रहे, तो फिर वो इसलिए लोड शेडिंग अब कर रहे हैं कि बिल नहीं आ रहे, बिल नहीं, रिकवरी नहीं है। रिकवरी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी नहीं देखा था पिछले 5-7 सालों में तो कराची में गैस की लोड शेडिंग का भी एक बड़ा मसला सामने आ चुका है। हाँ। सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा है, बिजली की लोड शेडिंग भी कराची वाले सर्दियों में भुगत रहे हैं, और पाकिस्तान को चलाने वाला शहर, वहाँ पर अब गैस भी नहीं है। देखिए ना, अब हमारी वो हिमाकतें और गलत पॉलिसियाँ रही शुरू से कि हमने इस गैस को कतर में, जहाँ सबसे बड़े गैस के ज़खायर हैं, कतर और सेंट्रल एशिया के ममालिक में, वहाँ गैस घरों में सिलेंडर से दी जा रही है, फुल प्रूफ अच्छे, जो कि रिस्की ना हो, डेंजरस ना हो, वो टेक्नोलॉजी और वो उनको दे रहे हैं। हमने क्या किया, लग्जरी हमने किचन तक लाइनें पहुंचा दी, घर घर तक लाइनें दे दी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डाल दिया गैस का। यानी एक तरफ खुदाई हो रही है सड़कों की गैस की लाइन, अभी फिर दोबारा दूसरी तरफ बिजली के लिए, एलपीजी के लिए ही कर रहे हैं सब है। ये सब एलपीजी कहा जा रहा है, इसमें एलपीजी ही चलेगी। हाँ, तो अब एलपीजी चलेगी, फिर लाइनें बनाएंगे, खोदेंगे। तो मेरा ये कहना है कि हमारी पॉलिसी जो मेकर्स रहे, प्लानर्स जो रहे ना, उन्होंने भी बड़ा जुल्म किया। ये इस इंफ्रास्ट्रक्चर डालना ही नहीं चाहिए था। दूसरा, सीएनजी की हमने नई एक बिज़नेस और कारोबार खोल दिया कि सीएनजी सस्ती होती है, डीजल सस्ता होता है, उसका कारोबार करे, तेल महंगा होता है, पेट्रोल, तो लोगों ने सीएनजी पेट्रोल पंप खोल लिए भाई। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, दोनों के प्राइसेस बराबर आ गए। राइट, मतलब ये, अच्छा फिर हम ये गैस घरों में दे रहे हैं, चूल्हों में, ये गैस हम सनतों को भी दे रहे हैं, कैप्टिव पावर प्लांट्स। ये गैस हमें देनी चाहिए बिजली घरों को, ताकि वो बिजली बने, बिजली हम दें सनतों को भी और घरों को भी। राइट, मसाइल हल हो। अच्छा, एक और बड़ा अहम मसला, और इसका हाल और तरीका है कि ये थर का प्लांट है, वहाँ के इलेक्ट्रिक अपने 2 प्लांट वहाँ लगा लें, यहाँ ना लगाना, यहाँ ना लगाएं। थर से ट्रांसपोर्ट में लिग्नाइट वाला जो कोल है ना, वो फट जाता है, तो यहाँ प्लांट लगाएंगे, कोल लाएंगे तो कोल नहीं चलेगा। ठीक, वहीं आपको उस कोल को, इसका नाम 2 प्लांट लगाएं, अपनी अलग लाइन डाल दें, कर लें। और कह तो रहे हैं, दावे तो करती है सिंध हुकूमत के और वफाकी हुकूमत नहीं, मैं के इलेक्ट्रिक कह रहा हूँ, के इलेक्ट्रिक ये काम करे, मेरा के इलेक्ट्रिक से मुतालबा है। राइट, अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कराची के वैसे हम के इलेक्ट्रिक के उन मसाइल पे उनके साथ भी, जहाँ वफाक से उनकी मुठभेड़ होती है, जहाँ लड़ाई होती है, वहाँ उनके साथ है उसमें। अच्छा ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, MQM कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ज़्यादा बात करिए, और दीगर कराची के शहरी बड़े परेशान हैं। रोड्स का जो मसला है, आप भी कराची के मेयर रहे हैं, MQM के पास एक और मेयर भी हैं इस वक्त जो कराची के रह चुके हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब। कौन सी ऐसी जादू की छड़ी MQM के पास? कुछ जमात इस्लामी के दौर में भी इतना बुरा हाल नहीं था, जो रोड्स बन जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। अब मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं कि, और तस्वीरें भी वो अपने ट्विटर अकाउंट पर डालते हैं कि देखिए रोड्स बन गए, यहाँ ये पैचअप हो गया। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ से लेके PIB तक कई सफ़र कर लें तो आपको अच्छा खासा खाना हज़म हो जाता है। क्या वजह है? वजह क्या है? आपको क्या नेग्लिजेंस नज़र आ रही है, क्या खामी नज़र आ रही है? क्या आप लोगों को बजट इजाफी मिलता था? नहीं, देखें, बजट की तरजीहात हम सही करते थे कि पहले ये पैसा कहाँ खर्च होना है, जो भी बजट मिल रहा है तो उसमें सड़कें, पानी, ये हमारी तरजीहात, और निकासियाँ, ये तीनों को मिला के चलाते थे। क्योंकि पानी की लाइनें और सीवरेज की लाइनें, असल मसला सड़कों का, सड़कें बिलावजह बदनाम है। अब तो नाक़रीन भी कहने लग गए ना कि MQM के ऐसी जादू की कौन सी छड़ी थी कि रोड बन जाते थे, सारे रोड क्लियर हो जाते थे, खड्डे ख़त्म हो जाते थे। मैं ये कह रहा हूँ, देखें हम क्या करते थे, और जो मैं प्रपोज़ कर रहा हूँ कि आपको, मुझे नहीं, पहले मैं ये भी सवाल पूछूँ कि आपको कैसे पता चला कि MQM इन तीनों शोबों पे, इश्यूज़ पे काम कर रही है, सड़क, बिजली और पानी? आपने मुझसे तीनों सवाल वही किए। आप लोग हुकूमत की इत्तेहादी में हैं सर। हाँ, नहीं, मतलब ये कि हम इन तीनों पे काम कर रहे हैं आजकल। बिल्कुल ऐसे, मैंने इसीलिए क्योंकि आप कराची के मसाइल को तो बड़ी गहराई के साथ समझते भी हैं। मतलब साहब, आप लोग वफाकी हुकूमत के भी इत्तेहादी हैं, सिंध हुकूमत में आप लोग इत्तेहादी तो नहीं है, लेकिन ऐसी अब आजकल कोई मज़ाहमत भी नहीं है। जो वफाक के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट बनी है उसमें पीपल्स पार्टी लेकिन डाल सकते हैं और हम डालेंगे। ये तो आप मुर्तज़ा वहाब साहब को कोई मशवरा ही दे दें किस तरीके से मसला आ रहा हूँ। तो हमने क्या किया कि तरजीहात अगर वो नहीं तय कर पाए और वो सड़कें नहीं बन सकी, जो उन्हें या उनके टाउन के चेयरमैन, अकेले उनकी जिम्मेदारी, उनके टाउन के भी 18 टाउन के चेयरमैन भी है ना, जो जमात इस्लामी की भी हैं और PTI के भी एक आध जगह पे चेयरमैन है, तो सारा मलबा उन पर भी ना डालें। MQM ने बॉयकॉट किया, इसलिए MQM के ऊपर अब ये इल्ज़ाम नहीं आ सकता कि अब MQM जिम्मेदारी ले। ठीक है, अब यह है कि हमें 15 अरब रुपये वफाक से मिले, फ़ी MNA 1 अरब रुपये। मैंने मुर्तज़ा वहाब को इनफॉर्मली इंटरव्यूज़ में और सईद गनी को मिल के ऑफ़र की है कि यार असल मसला सड़कों का सड़कें नहीं है, निकासी आब है।
उसी वजह से सड़कें टूटती हैं। मैं अच्छा फिर मैं अगर मुझे बनानी ना 15 अरब की, मैं बनाऊँगा 15 अरब की, लेकिन मैं कह दूँगा कि मैं इसे दरिया में डाल रहा हूँ, क्योंकि एक साल बाद ये सड़कें टूट जाएंगी दोबारा। तो मैं आवाम को बता के बनाऊँगा, अगर मैं बनाऊँगा राइट, ये बनेगी। ये मशवरा आपने दिया है सिंधु को? मैंने मशवरा दे दिया कि यार निकासी आपके काम तुम करो, सड़कें हमें बनाने दो। और लोग बद्दुआएं दे रहे हैं, वो दुआएं देंगे हमें दोनों। अच्छा, दोनों से तांगे आजिज हैं। ठीक, आप चाह रहे हैं कि मसला सही बुनियाद पहले हल हो, उसके बाद में आगे रोड बने, और दोनों साथ करेंगे तो हल हो जाएगी। डॉक्टर साहब, जब रोड टूटे हैं उसकी वजह से रोड एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं, और बोल न्यूज़ ने एक मुहिम भी चलाई हुई है बेलगाम सवारी के नाम से, बहुत ज़्यादा रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। इस पर आपका मैं कमेंट चाहूँगा। मैंने तो अलग से ये इस पर जिस दिन 25 दिसंबर पैगाम भी आपने दिया, पैगाम दिया मैंने, और मैंने कहा कि ये इस तरह अगर मुख्तलिफ मीडिया के इदारे एक एक बड़े मसले को अपनी जिम्मेदारी ले लें कि वो क्या उसको हल करने में लोगों की तवज्जो दिला सकते हैं, उसे मुस्तकिल हैमर करें। किसी भी मसले को हल करने के लिए ज़रूरी है कि उस पर मुस्तकिल आप इसरार करें। तो बोल को मैं खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने एक अच्छा काम किया, शुक्रिया भी अदा करूँगा। कराची के बड़े मसाइल में एक और बड़ा मसला लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जो दिन ब दिन मज़ीद ख़राब होती जा रही है। दावे कर रही है हुकूमत भी, बल्कि जो कराची पुलिस चीफ़ हैं वो तो ये कहते हैं कि मसाइल पहले से कम हुए हैं। आपको लगता है कम हुए हैं स्ट्रीट क्राइम या लॉ एंड ऑर्डर? देखिए, अगर रिपोर्ट ना होते हों, उनके रिकॉर्ड पे ना आते हों तो कम हो गए होंगे, लेकिन स्ट्रीट क्राइम में हमारे नौजवानों की ज़िंदगियों का ज़ाया होना, उनसे ज़िंदा रहने का हक़ छीन लिया जाए, ये सारी बातें, और ऐसे ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं। आप देखें ना, औरतें बुरखा पहन के आ रही हैं। मेरी वाइफ निकली तारिक रोड में डॉल्मेन मॉल से, और वो समझ रही कि सड़क पार कराने के लिए उसने हाथ पकड़ा है। उसने हाथ पकड़ लिया, एक ने, दूसरे ने उसके पर्स से मोबाइल निकाल लिया, और तीनों आराम से चली गई। कहाँ हैं कैमरे? जो मॉल हैं जिनके, उनको कहें वो भी कैमरे लगाए ना बाहर, ताकि कम से कम लोग कहीं तो उससे तो आइडेंटिफाई होंगे ना। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ अगर हाईलाइट हो रही हैं तो ये देखें ना, ट्रैफिक भी होगा, और दूसरा उसके साथ रिलेटेड क्राइम से सड़कें टूटी हुई होंगी तो ट्रैफिक स्लो चलेगा, तो बड़ी आसानी के साथ गन पॉइंट पे आपका लैपटॉप भी जाएगा, बिल्कुल आपका मोबाइल भी जाएगा। और हो सकता है कि आपको कहा जाए भाई परसों आपसे मैंने मोबाइल लिया था, कल लैपटॉप लिया, आज मुझे गाड़ी दी, मुझे ज़रूरत है आपकी गाड़ी की। बिल्कुल। तो जो मुस्तहिक हजरात हैं, जो किसी सरपरस्ती में भी हो सकता है काम करूँ, ये क्राइम की सिंडिकेट्स भी बनी हुई हो जिनकी बेकरी नहीं हो रही, और देखा जाए कि ये क्या कराची ही की किन आबादियों में, मज़ाफ़ात में, कहाँ ये क्रिमिनल्स जो पकड़े भी गए तो कहाँ रहते क्या, ये सारी चीज़ें उनकी एंथ्रोपोलॉजी होती है, सोशियोलॉजी भी देखनी पड़ती है। क्राइम बहुत साइंटिफिक चीज़ हो गई है, क्राइम एलिमिनेशन इज़ नॉट ईजी। तो एरियाज डिफाइन कर लिए गए हैं कि किसने किस एरिया में क्राइम करना है। हाँ। मैं बिल्कुल समझ गया आप कहना, बल्कि कराची वाले और दीगर लोग भी समझ गए। तो डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। MQM वफाक में हिस्सा है, इस वक्त एक डायलॉग प्रोसेस चल रहा है, आप समझते हैं डायलॉग प्रोसेस किसी अंजाम को पहुँचेगा भी? समझता नहीं हूँ, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इसे पहुँचना चाहिए, क्योंकि इसका ना पहुँचना हुकूमत के लिए तो नुकसानदेह ही है, PTI और अपोजिशन के लिए भी नुकसान है। और मैं वो बात नहीं कर रहा कि जिससे PTI ये महसूस करे कि वो अपने एक बुनियादी मुतालबे से भी दस्तबरदार हो, मैं नहीं कह रहा, लेकिन उन्होंने भी जिस समझदारी से काम लेके इंगेज हुए हैं, मैं समझता हूँ कि ये बात खुशाइंद है। फिर ये पहली मीटिंग में तय होना, नेक नियति से होंगे, खुले दिल से होंगे, संजीदगी से होंगे, फोकस्ड होंगे। में से एक बड़ा मुतालिबा ही वही है। हाँ, फोकस्ड होके होंगे। और दूसरी बात ये कि कोई स्पैनर डालेगा तो हम उसको मुस्तरद करेंगे, बड़ी बात ये होने भी। और सारे MQM, PMLN, ANP, पीपल्स पार्टी, JUI, सब जमातें ये कह रही हमें ये करना है, ये खुशाइन बात है। बिल्कुल। दूसरा मसला जो मुझे अच्छा लगा वो ये था कि उन्होंने जो 2 पॉइंट अभी दिए हैं, अब वो लिख कर उसको लाएंगे, उसमें भी उन्हें कोई कबाहत नहीं है। अब अगर हुकूमत इसमें थोड़ा सा उनसे मशवरे करें, उनके पास बहुत अच्छे लॉयर्स भी हैं, गौहर खान बहुत अच्छा लॉयर है, तो देखिए जहाँ आप हुकूमत को मशवरा देंगे, उसमें कोई कबाहत नहीं है जो उनके नहीं है। मज़ाकराती टीम में है ना, मिलके वहीं बैठ के कहीं अच्छा बताएं कि कमीशन बनाएंगे तो कैसे बनेगा, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे। ठीक है ना। अगर अब मैं ये नहीं कह रहा हुकूमत ने एग्री किया, मैं देखता हूँ कि आगे क्या होता है, मैं कोई मशवरा भी नहीं दे रहा, क्योंकि मेरी राय वहीं आना बेहतर है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कोई स्पेकुलेशन हो, लेकिन आपका एक मशवरा तो आ गया ना कि उनके मुतालबात में कोई कबाहत नहीं है। नहीं, क्लियर प्राइम ऑफिस, मैं इसलिए कि मुझे तो इससे भी बड़ा मुतालबा था ना, मैं तो पॉलिटिशियन हूँ, अगर मैं सियासी हूँ तो मैं कहूँगा दुनिया का कौन सा मसला जिसका हल नहीं निकाल सकते। अगर आज नहीं निकल रहा तो मैं कह दूँगा कि भाई ये भी मुमकिन नहीं है, और उनको बता कर कि भाई ये क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है। आगे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने CBM,
तो हमारे अंदर नवाबजादा नसरुल्लाह खान की रूह आई है, MK में उसकी जो ट्रेनिंग है ना, का खालिद मकबूल भाई, मुस्तफ़ा भाई भी, मैं भी, और हमारे और फैसल सफजारी और कामरान टेसूरी भाई जो हमारे गवर्नर हैं, उन्होंने तो अपनी जगह पे जो काम किए हैं, बड़ा डिप्लोमेटिकली आपने पैगाम भी पहुंचा दिया PTI को। ठीक है, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब MK पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा में मौजूद थे। उन्होंने डायलॉग प्रोसेस के हवाले से भी बात की, लेकिन हमने शहर क़ायद के मसाइल के हवाले से खुलकर उनसे तफसीली सैर हासिल गुफ्तगू की है। प्रोग्राम में ब्रेक लेना है और उस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफ़र साहब हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची में इंटरमीडिएट नताइज का तनाज़ा है, बहुत ज़्यादा तलबा शिकायत करते नज़र आ रहे हैं। इस पर हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। कराची के दीगर मसाइल पर भी बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफ़र साहब ने। सर बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। आप क्या समझते हैं, बहुत बड़ा तनाज़ा बनता जा रहा है ये जो इंटरमीडिएट के नताइज हैं, और अब जमात इस्लामी इस मामले को लेकर हमने देखा गुज़िश्ता बरस भी आवाज़ उठाई थी, फिर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी जब अमीर जमात इस्लामी कराची थे उन्होंने भी इस मामले को लेकर खुद इंटर बोर्ड में जाकर जब तलबा एहतजाज कर रहे थे उनसे इज़हार यकजहती भी किया था, मसाइल के हल के लिए यकीन दहानियाँ भी कराई थी। लेकिन ये मसला हर साल ही सामने आना शुरू हो गया है, इसका तदारुक क्या होना चाहिए? मुस्तकिल मसला है और ये नाअहली है। मैं कहूँगा कि सूबाई हुकूमत की नाअहली है, वज़ीर तालीम की नाअहली है कि जिस इतने थानेदार तब्दील नहीं होते होंगे जितने चेयरमैन बोर्ड्स के तब्दील हो रहे हैं। एडहॉक बुनियादों पर आप चला रहे हैं सारे निज़ाम को, सिफारशी कल्चर आप परवान चढ़ाते हैं। ऐसे मंजूर नज़र लोगों को लाया जाता है कि जिनके अंदर ये अहलियत नहीं है कि वो कम अज़ कम बच्चों के, अब देखें ना, बच्चों के नताइज का जहाँ तक मामला है, नताइज से पहले जो है वो एडमिशन प्रोसेस होता है, उसके बाद इम्तिहानी फॉर्म जाते हैं, उसके बाद नताइज आते हैं, नताइज के बाद एक शोर शराबा होता है कि कराची के बच्चे जो है वो यानी पास होने वाले बच्चों का रेशो जो है 28% है, 34% पास होने वाले बच्चों का रेशो है, जबकि इसके मुकाबले में लड़काना का रेशो आप देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये मसला तरजीहात का मसला है और ये पीपल्स पार्टी की तरजीह में ही शामिल नहीं है। और अमलन तो हमने देखा कि जो मुस्तकबिल के मेमार हैं, जिनको कौम की सरपरस्ती करना है, जिनको लेकर बढ़ना है आगे, जो है वो पाकिस्तान को लेकर जाना है, अगर आप उनके साथ ये सलूक करेंगे तो नौजवान तो फिर मायूस होते हैं। इस पूरे जो अमल है इसका सद्देबाब उसी वक्त हो सकता है कि जब हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे। अमलन ये हो रहा है कि हुकूमत की संजीदगी की सूरत हाल ये है कि सिंध के अंदर तो तालीम राइट। तो मुनम जफ़र साहब आप क्या समझते हैं, इस वक्त इंटर बोर्ड के जो चेयरमैन है, कायम मकाम चेयरमैन शरफ अली शाह साहब, उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। ये जो इंक्वायरी कमेटी है इसका जो फैसला होगा, जो भी रिपोर्ट सामने आएगी, जमात इस्लामी उससे इत्तेफाक करेगी? देखें, पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने ये बात तस्लीम कर दी कि कोई प्रॉब्लम है जब ही उन्होंने चेयरमैन को हटाया, और वरना हुकूमत तो चेयरमैन को भी नहीं हटाती। और अगर इंक्वायरी कमीशन बनाए तो इंक्वायरी कमीशन तो पहले ही बना था, फिर उसका रास्ता क्या निकाला गया? उसका रास्ता ये निकाला गया कि कुछ नंबर्स बढ़ाकर दे दिए जाएं, कुछ नंबर्स जो है वो साइंस के अंदर, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग के अंदर बढ़ाकर दे दी जाएं स्टूडेंट को। ये इसका हल निकाला। लेकिन देखिए, ये हल नहीं है इसका कि आप हर साल यही हो रहा हो। MD कैट के अंदर भी यही कुछ हो रहा है, इंटर बोर्ड के अंदर भी यही कुछ हो रहा है। इसके नतीजे में तो आप लोगों को बदजन कर रहे हैं, आप तालिब इल्मों को बदजन कर रहे हैं। अब आपको मैं बताऊं कि MD कैट में कराची के 12,884 स्टूडेंट थे कि जो रजिस्टर्ड हुए पहले MD कैट के अंदर, और जब पेपर लीक हो गया तो आपकी इतला के नहीं अर्ज है कि 8,000 स्टूडेंट ने दूसरा टेस्ट दिया है। इसका मतलब है ड्रॉप आउट रेशो क्या है? 4,500 स्टूडेंट तो अपीयर ही नहीं हुए MD कैट के दूसरे टेस्ट के अंदर। अब ये अलमिया नहीं है कि 33%, 35% तो ड्रॉप आउट वैसे ही हो गया कि पहले MD कैट में 12,886 तलबा होते हैं और दूसरे MD कैट के अंदर 8,300 तलबा हैं कराची के जो अपीयर होते हैं। तो ये तो खुद एक तालीमी नस्ल कुशी है कि जो हुकूमत कर रही है। अब जब ये बात की जाए तो ये कहते हैं कि सियासत कर रहे हैं। भाई ये सियासत थोड़ी है, ये बात तो जायज़ हक के लिए खड़ा होना है। और कराची के तालिब इल्म जिस तरह सफ़र कर रहे हैं, उनके जायज़ हक के लिए खड़ा होना हम सादा। पिछले साल भी मुनम जफ़र साहब मुतालबा किया गया था, जो नताइज जब मुतमईन नहीं हुए थे तलबा, उसके बाद में ये मुतालबा आपकी जानिब से भी और कराची की दीगर अपोजिशन, सिंध की अपोजिशन जमातों की जानिब से मुतालबा किया गया था, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई थी। देखें, बात यह है कि जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास इक़्तिदार है, काम तो उन्होंने ही करना है ना। और उन्होंने ही जो है वो, जाहिर बात है उनके पास इख्तियार है, वो काम करेंगे। अब एज अ अपोजिशन
हमारा काम तो ये है कि लोगों को शऊर दिया जाए, लोगों तक बात पहुंचाई जाए, प्रेशर बनाया जाए और उस प्रेशर की बुनियाद पर हम हुकूमत को इस बात पर मजबूर करें कि सही डायरेक्शन पर जो है वो हुकूमत चले। अब अमलन जो इशू है वो इस वक्त ये इशू भी एक है कि जितने भी बोर्ड हैं सिंध के अंदर इस वक्त 8 बोर्ड हैं, जिनमें से मैट्रिक बोर्ड को अगर आप निकाल लें, सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को आप निकाल लें तो 6 बोर्ड हैं इस वक्त। कराची में इंटर बोर्ड है, मीरपुर खास बोर्ड है, हैदराबाद बोर्ड है, नवाबशाह है, लाड़काना है, सक्कर बोर्ड है। अब सिलेबस तो एक ही है ना, क्यों पूरे सिंध का जब सिलेबस एक है तो क्यों ऐसा नहीं होता कि एक ही पेपर बने? अंदरून सिंध के लिए कोई और पेपर है, लाड़काना बोर्ड के लिए कोई और पेपर है, सक्कर बोर्ड के लिए कोई और पेपर है और कराची बोर्ड के लिए कोई और पेपर है। कराची बोर्ड का जो पेपर बनता है वो एक म्यारी पेपर होता है, उसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, ये भी अमलन एक मुश्किल है। जबकि लाड़काना के लिए जो पेपर बनाया जा रहा है या सिंध के दीगर शहरों के लिए जो पेपर बनाया जा रहा है उसकी मिसाल तो ऐसी है कि एक आप हल्की सी बॉल करा दें और बैट्समैन को इस बात का मौका देंगे वो बॉल बाउंड्री से बाहर फेंक दे। तो अमलन ये हो रहा है कि वहाँ तो हल्का पेपर बन रहा है, वहाँ जो है फिर पूरी नकल माफिया है जो गर्दी करती है, पैसे दे के काम कराया जा रहा है। और इसी तरह कराची के अंदर भी ये निज़ाम एक मौजूद है, कराची के कम से कम सराउंडिंग के अंदर ये पूरा निज़ाम मौजूद है कि वहाँ जो है वो जिस तरह नकल माफिया सेंटर बिक रहे होते हैं, हमने देखा अभी इम्तिहानात के दौरान भी इस चीज़ की बाज़गर सुनाई थी। तो भाई इस सारे काम को रोकना, इन मसाइल को सॉल्व करना जिम्मेदारी तो हुकूमत की बनेगी ना। मोहम्मद जफर साहब, बात सियासत की आपने कहा कि जब बात की जाए तो ये कहते हैं कि सियासत कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने, जब आप लोगों ने पिछले दिनों कराची का एक और बड़ा मसला पानी का मसला, उस पर अब जब प्रोटेस्ट कर रही थी जमात इस्लामी, शहर के 17 मकामात पर प्रोटेस्ट किया था आप लोगों ने। कुछ जगहों पर ऐसा भी हुआ था कि वाटर टैंकर के वॉल खोल दिए थे। उस पर मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक तो उसको छिछोरपन करार दिया था, दूसरा आपकी जमात को हदफ तनकीद बनाते हुए ये कहा था कि ये सिर्फ एहतजाज फ़ोटो सेशन की हद तक ही महदूद रहता है, फ़ोटो सेशन के लिए किया जाता है। क्या दुरुस्त है उनकी ये बात? अच्छा देखें जी, पानी का मसला कराची का सीवियर मसला है। जो लोग 2005 तक नेमतुल्लाह खान साहब, 2001 से 2005 तक सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान साहब थे। नेमतुल्लाह खान साहब की कारकर्दगी ये थी कि आपने कराची को K3 का प्रोजेक्ट का तोहफा दिया। आपकी कारकर्दगी ये थी कि आपकी निज़ामत के आखिरी दौर के अंदर K4 प्रोजेक्ट के पे काम शुरू हुआ, उसकी फैसिलिटी बनना शुरू हुई। फैसिलिटी बाद में मुकम्मल हुई लेकिन बनना शुरू हुई, ये आपकी कारकर्दगी थी। लेकिन फिर 2006 से लेकर 2025 आज हो गया है, 20 साल के अंदर मुझे ये बताइए, मुस्तफ़ा कमाल साहब रहे, माशाल्लाह हर हुकूमत का हिस्सा ये लोग होते हैं, वफाकी हुकूमत का हिस्सा ये होते हैं, सूबाई हुकूमतों के अंदर ये थे, आसिफ जरदारी साहब के पार्टनर ये थे, MKM पार्टनर थी, 2008 से लेकर 2014 तक ये थे। पहले पीपल्स पार्टी के पार्टनर थे, उसके बाद जो है ये मुस्लिम लीग नून के पार्टनर बन गए। ना MQM ने ना पीपल्स पार्टी ने कराची के पानी के निज़ाम में एक बूंद पानी का इजाफा नहीं हुआ। आप मुझे बताइए कि जिनके पास इक़्तिदार है, जिनके पास इख्तियार है, वही जिम्मेदार होंगे ना, वही जवाबदेह होंगे कि कराची में K4 मंसूबा क्यों नहीं बना। 14.7 अरब रुपए कौम के टैक्सों के रकम ज़ाया कर दी गई और वो डूब गई। उसके बाद फिर लेकिन मुनम जफर साहब, जो मेयर कराची कह रहे हैं कि सिर्फ फोटो सेशन के लिए जमात इस्लामी आगे आती है और ये सारे एहतजाज फोटो सेशन के लिए कर रही है, इस बात पर आप क्या कहेंगे? ये गैर जरूरी बात है। हमने अवाम का जेन्युइन मसला था, 70% कराची के आबादी इलाकों के अंदर पानी नहीं आ रहा था। आज भी सूरत हाल ये है कि कराची के 40 से 45% कराची की आबादी। तो पानी के साथ एक और बड़ा मसला है, कराची में गैस की लोड शेडिंग का भी बड़ा मसला है। इस पर भी जमात इस्लामी ने और दीगर जमातों ने आवाज़ उठाई। खुद कराची के शहरी इस मामले को लेकर मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर भी आए, एहतजाज भी किया, लेकिन मसले का हल नहीं निकाला गया। एक तो गैस की लोड शेडिंग हो रही है, फिर ऊपर से गैस के भारी भरकम बिल भी सामने आ रहे हैं। मसाइल तो बेशुमार हैं। पानी के मसले की बात हो रही है ना, आपने मुझसे पानी के मसले की बात की। अब 84 इंच की लाइन टूटी। भाई वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के पास इतनी अहलियत भी नहीं है कि वो लाइन दुरुस्त तरीके से बनाकर, लाइन 84 इंच की लाइन दुरुस्त की गई। उसके बाद जब पानी खोला गया तो पता चला लाइन के अंदर दोबारा लीकेज है। सर्व कौन कर रहा है? कराची के लोग कर रहे हैं। सर्व कौन कर रहा है? कराची के वो शहरी कर रहे हैं जो 12-12 हज़ार 18-18 हज़ार का टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। आप एक तरफ तो टैक्सेस की भरमार करें, आप ना लोगों को पानी दें, ना लोगों को गैस दें, ना बिजली के नाम पर आपने जिस तरह बिजली के बम बरसाए जाते हैं, जिस तरह भारी भारी बिल आयद किए जाते हैं। गैस का मसला अलग कराची के अंदर मसला है। कराची के अंदर हादसात की एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। कराची के अंदर लूट मार डकैती के 70,000 वाकयात हुए इस साल शहर के अंदर, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। आप मुझे बताइए 70,000 वाकयात किसी शहर के अंदर हो, क्या
नफ्सियाती कैफियत क्या होगी उस फर्द की कि जिससे गन पॉइंट पर उसका मोबाइल छीना गया हो। उन घर वालों की कैफियत क्या होगी। कराची शहर के अंदर 111 लोग टारगेट किलिंग का शिकार हो गए, उनको पैसे छीनते हुए टारगेट किया गया, उनको मोबाइल छीनते हुए गोली मार दी गई और अपनी जान से चले गए। आप मुझे बताइए उस घर की कैफियत क्या होगी। जिस नौजवान से पैसे छीने गए, जिस बुजुर्ग से पैसे छीने गए, जिस माँ से उसका पर्स छीन लिया गया पैसे छीनने के लिए गन पॉइंट पर, उसकी कैफियत लॉजिकल। इन सारे हालात से शहर गुजर रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना, नेहरू जो है वो चैन की बांसुरी बजा रहा है, मुर्तज़ा अवाब साहब उछल कूद कर रहे हैं, करने के काम नहीं कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मैं पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ कि शहर के अंदर हमारे पास अगर 9 टाउन के अंदर इख्तियार मौजूद है तो जमात इस्लामी के मुंतखब लोगों ने इख्तियार और वसाइल से बढ़कर काम किया है। हमने पिछले 16 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 125 पार्क बहाल किए, हमने खेलों के मैदान बहाल किए, हमने वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन हमारे जिम्मे नहीं है, वाटर एंड कचरा उठाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है। ये लोग ना, लेकिन मौजूद भी मुनव्वर साहब आप लोग नेहरू को चैन की बांसुरी बजाने दे नहीं रहे हैं। इन तमाम मसाइल के अलावा एक और सबसे बड़ा जो मसला के इलेक्ट्रिक का और उसकी कारकर्दगी पर जमात इस्लामी ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी किया था, वो सब बेसूद रहा। मुतालबात मानने के लिए यकीन दहानियाँ तो करवा दी जाती रहीं, भारी भरकम बिल भी आ रहे हैं, सर्दियों के दिन चल रहे हैं, उसके बावजूद भी बिजली की लोड शेडिंग शहर कायद में पाकिस्तान के सबसे बड़े सनती शहर में जारी है। इस पर अब जमात इस्लामी क्या करेगी? देखिए ये तो के इलेक्ट्रिक तो कातिल इलेक्ट्रिक बन गई है। शहर कराची के लोग ये जेबों पे डाका डाल रहे हैं और ये सारी मिली भगत है, ये नेक्सस है, ये शैतानी इत्तेहाद है हुकूमत का, नेपरा का और के इलेक्ट्रिक का शैतानी इत्तेहाद है। आपने देखा कि जमात इस्लामी ने IPPS के मसले पर आवाज़ बुलंद की, वाई जमात थी। ये सारे लोग जो इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, जो शाहाना खैरात कर रहे हैं, जो करप्शन कर रहे हैं, जो लूट मार कर रहे हैं, ये कहते थे IPPS पे तो बात ही नहीं हो सकती। IPPS के मुआहदों पर अगर हम बात करेंगे तो उसके नतीजे के अंदर इंटरनेशनली सतह पर लोग क्या कहेंगे कि ये लोग जो अपने एग्रीमेंट से पीछे हट जाते हैं। लेकिन वक्त ने साबित किया कि IPPS के मुआहदों पर असर नौ गौर किया गया। बहुत सी IPPS ऐसी हैं कि जो बंद कर दी गई हैं, बहुत से नेगोशिएशन जारी है। लेकिन हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक हो या IPPS हो, अवाम को उसका जो है वो उसका फल जो है अवाम को मिलना चाहिए बिजली के बिलों में कमी की सूरत में। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी सड़कों पर भी हम फाइट कर रहे हैं, अदालतों कानूनी रास्ता भी हमने इख्तियार किया है। लोड शेडिंग के खिलाफ आज भी हम अदालत के अंदर मौजूद हैं। ये तो हमारी अदालतें हैं, जिन केसेस को सुनना चाहती हैं उस पर फौरी तौर पर प्रोसीडिंग होती है और जिनको नहीं सुनना चाहती उसके लिए 8-8 साल 6-6 साल लगा दिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम गली कूचों के अंदर और इसी तरह अदालतों के अंदर हम फाइट कर रहे हैं, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, शहर कराची के जायज़ हक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, चाहे वो पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, गैस का मसला हो, तालीम का मसला हो, बच्चों के मुस्तकबिल का मसला हो, और इंशाअल्लाह ताला आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ठीक है, मुनव्वर ज़फ़र साहब अमीर जमात इस्लामी कराची प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।